तो आज की इस वीडियो में ना ही मैं किसी को रोस्ट करने आया हूं, ना ही मुझे कोई कंट्रोवर्सी चाहिए, पर कभी कभी ना रियल बातें भी कर लेनी चाहिए। तो लास्ट एक वीक में जितना भी मैंने सोशल मीडिया यूज किया है, उसके बाद मेरे मन में एक ही सवाल आया है, व्हाट इज रॉन्ग विद अस? हमारे साथ दिक्कत क्या है? और ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, मैं भी इसी का हिस्सा हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम आवर जनरेशन, द जेन ज़ी। कहने के लिए तो हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और हम बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप खड़े कर देंगे। वी आर बॉन्ड विद हाई स्पीड इंटरनेट एंड एआई। और एआई आया किस लिए था? प्रोडक्टिविटी के लिए, इनोवेशंस के लिए। तो हमने भी उसमें हिस्सा लिया है और हमने इनोवेशंस क्या किए हैं? ये जब इसने थूक लगा के दिया ना मम्मा, मैं बोलती है बस करो निकलो, दर्द हो रहा है। या दूसरा, हमने एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है डीप फेक्स बनाने में। आई रियली डोंट नो वेयर वी आर गोइंग। हमें ये फर्क ही पड़ना बंद हो चुका है कि हम अपने सोशल मीडिया पे क्या कंटेंट फ्लड करे जा रहे हैं। सच बताऊं ना, मुझे डर लगता है। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, कहीं वो मेरा मोबाइल उठा के इंस्टाग्राम ना खोल ले, क्योंकि इंस्टाग्राम खोलते ही उसे क्या मिलेगा? ये हमारे इनोवेशंस। क्या रे, तू मुझे देख के सोचता होगा मैं कब ऐसी गाड़ी चला पाऊंगा? भूल जा, तू कभी नहीं चला पाएगा मेरी जैसी गाड़ी। बेबी चलो गाड़ी स्टार्ट करो। बताओ कहाँ पे चलानी है गाड़ी, बेड पे या जमीन पे? और दूसरा वो नंगा नाच, जिस पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। एक तरफ हम दूसरों को एडवाइस देते हैं कि टॉक्सिक कंटेंट से दूर रहा करो, और दूसरी तरफ हम ही क्या कंज्यूम कर रहे हैं? ये सब। हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन को क्या लेगेसी दे के जाएंगे? ये नंगा नाच। हमारी जनरेशन को ना कॉन्शियस जनरेशन बोलते हैं, पर नोइंगली और अननोइंगली हम और ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। और इसके बाद मेरे मन में यही सवाल आया, व्हाट इज रॉन्ग विद अस? अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। जैसा कि तुम्हें पता है, रिसेंटली दो वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हुई हैं। एक वो 1934 और दूसरा ये पायल गेमिंग। और हम सब ने बहुत ज्यादा मजे लिए हैं। हमने सोशल मीडिया भर के फेंक दिया यार मीम से। पर एक सेकंड के लिए सोचो, जिसके साथ ये हुआ है उस पे क्या बीत रही होगी, उसकी फैमिली कैसा महसूस कर रही होगी। पर नहीं, हमारा तो असली कंसर्न ये है कि ये वीडियो एआई है या रियल। क्या पायल गेमिंग की वो वायरल वीडियो को किसी एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है या फिर वो सच में उनकी है? सीरियसली, जबकि हमारा कंसर्न ये होना चाहिए था किसी का डाटा ब्रीच हुआ है, कल को हमारा भी हो सकता है। किसी की डिग्निटी पे अटैक हुआ है, कल को हमारे साथ होगा तो हम कैसा महसूस करेंगे। पर नहीं, हमें तो लिंक चाहिए, लिंक। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लिंक दे दे भाई, लिंक दे दे। और ऐसे ऐसे अकाउंट से जो दे भी रहे हैं। अरे थोड़ी बहुत शर्म है तुम में। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जो आज इनके साथ हो रहा है कल को हमारे साथ भी हो सकता है। लेट्स नॉट नॉर्मलाइज दीज थिंग्स। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि वीडियो वायरल हो गया, भाई वायरल किया किसने? मैंने और तुमने। और इस चीज के बाद मेरे मन में फिर वही सवाल आया, व्हाट इज रॉन्ग विद अस? अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। और मुझे पता है कुछ लोगों ने पहले से ही मन बना लिया होगा कि इसे कौन सी गाली देनी है अगर इसने हमारी फेवरेट पार्टी के बारे में कुछ बोला। तो उनसे ना मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम्हारी ये गालियां ना मेरा इस चीज पर ओपिनियन चेंज नहीं कर सकती। लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल एग्जांपल, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजों पे ज्ञान देने की एक्सपर्टीज तो मेरी भी नहीं है। ये तो सबको पता है ना कि दिल्ली में पॉल्यूशन है, और आज से नहीं है, सालों से है। पर इस चीज में भी ना आप और बीजेपी की लड़ाई हो रही है। अरे केजरीवाल ये कह के चला गया कि पराली जल रही है उसकी वजह से पॉल्यूशन है। आज की गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो कुछ नहीं करके गया इसलिए पॉल्यूशन है। अरे कुछ भी हो, पर पॉल्यूशन तो है ना। अभी हम जी तो इसी गंदी हवा में रहे हैं। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने 2 दिन पहले ना एयर प्योरीफायर लिया था, और ये है उसका फिल्टर। ये हाल है, ऐसी हवा में जी रहे हैं हम। और इससे दिक्कत किसको हो रही है? हमारे बच्चों को, हमें, हमारे बूढ़ों को। पार्टी वाले तो अपना मस्त एयर प्योरीफायर लगा के बैठे हैं, वो मजे में जी रहे हैं। तुम अपनी इस पार्टी की लड़ाई में ये क्यों भूल जाते हो कि रियल इशू है क्या? और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आज मैं इस पॉल्यूशन से परेशान हूं तो मैं सवाल पूछूंगा किससे? आज की गवर्नमेंट से ना। और अगर मैं सवाल पूछ लेता हूं तो मैं एंटी बीजेपी कैसे हो जाता हूं? तुम लोगों की ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि तुमने अपनी फेवरेट टीम बना रखी है कि कुछ भी हो जाए हमें सपोर्ट तो इसी टीम को करना है। पर उस चीज के चक्कर में रियल इश्यूज को मत दबाओ। और ये सब देखने के बाद मेरे मन में यही ख्याल आता है, व्हाट इज रॉन्ग विद अस? और मीडिया की बात तो करो ही मत, क्योंकि मीडिया के रिपोर्टर्स तो हमें ये बता रहे हैं अरावली हिल्स को हटाने से दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी। मतलब सीरियसली? दिल्ली अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है। मुझे तो ये लग रहा है ये पार्ट टाइम रिपोर्टर है और फुल टाइम साइंटिस्ट। मुझे 1 मिनट के लिए कोई ये समझाओ कि एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दूसरा एनवायरमेंटल डिजास्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कल को कोई और प्रॉब्लम आ गई तो क्या हिमालयास को हटा दोगे? अगर इसी पैटर्न से चलते रहोगे तो ये कह दो ना कि एक दिन हमें अर्थ को ही उड़ाना है।
इंडिया मीडिया पे मैं इतना ही भरोसा कर सकता हूं जितना मैं KRK के रिव्यूज पे, क्योंकि इनका एक ही काम रह गया, कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम की डिबेट कराते रहो, TRP लेते रहो। नहीं, इस तरीके के नहीं, ये नहीं। कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, कोई सेंसिबल बात इनके मुंह से हम नहीं सुन सकते। और इस चीज को देखकर मेरे मन में सवाल आ गया कि व्हाट इज रॉन्ग विद अस, तो इसमें गलत क्या है। हम हद से ज्यादा इनसेंसिटिव हो चुके हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, हमें वो करना है जो हमारा मन करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, तुमने इस बंदे को तो देखा होगा जो अभी गाना गा के वायरल हुआ है। किरिस का सुनने का गाना, किरिस का सुनेगा। अब कहीं भी किसी को ये बंदा दिख जाता है तो वो कैमरा ऑन करके खड़ा हो जाता है कि भाई गाना सुना दे। मेरे भाई मुझे एक बात बता दे, तू हर समय खुश रहता है? नहीं ना। तो उसी हिसाब से इस बंदे का भी मन है, इसका जब मन करेगा तब गाना गाएगा। बेशक ये 1000 बार गा दे, 2000 बार गा दे, पर जबरदस्ती तेरा कैमरा ऑन करने से या तेरे लाइक और व्यूज के चक्कर में ये गाना नहीं गाने वाला। और गाना सुना, तुम लोग भी ना बहुत है यार, ना जीने देगा ना हमको, ना खाने देगा, मर जाएगा, ठीक है रहेगा सर, जल पटरी में कट जाएंगे लौड़ा जाके। हम इतने ज्यादा इंसेंसिटिव हो चुके हैं कि अपने लाइक्स और व्यूज के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि ह्यूमैनिटी नाम की भी कोई चीज होती है। अगर तुमने इस बंदे की वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा इसकी मेंटल स्टेट कहाँ है और ये कहाँ से आ रहा है। पर नहीं, हमें तो लाइक और व्यूज चाहिए। और इस चीज को देख के मेरे मन में यही ख्याल आया, व्हाट इज रॉन्ग विद अस। हम हेट देने के मामले में तो नंबर 1 हो चुके हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी डांडा भाई का एक गाना आया था, वॉमिट ऑन द पेपर। मैंने वो गाना 10 बार सुना है और 10 बार और सुनूंगा। पर इसमें भी कुछ लोग ना ऑफेंड हो गए, उसे डेथ थ्रेट और बैन करने की धमकी दे रहे हैं। इस सोसाइटी में रह के सवाल पूछना गलत है। अगर हम नहीं पूछ पा रहे और कोई अपनी आर्ट फॉर्म के जरिए से किसी से ये सवाल पूछ पा रहा है तो उसमें हमें दिक्कत क्या है। इस आर्ट को ना कॉन्शियस रैप कहते हैं, पर हम जैसों को तो ये घंटा समझ में आएगी। हमें तो बस हेट फैलानी है। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं तुम्हें। अभी मैंने ध्रुव राठी की वीडियो बनाई थी, उस पे एक भाई ने ये कमेंट किया है, ऐसा कमेंट है कि मैं तो पढ़ना भी नहीं चाहूंगा, अटैच कर रहा हूं, पढ़ लेना। और मेरे भाई, मैं तुझसे ये कहना चाहूंगा, अगर तू इस वीडियो को देख रहा है तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चला जा, क्योंकि यहाँ मैं हेट फैलाने नहीं आया हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ मेरा काम है रोस्ट करना, पर मैं रोस्ट भी ना अपने दायरे में रह के करता हूँ। मैं किसी के घर वालों को नहीं घसीटता इस चीज में। अगर यही चीज तेरे को कोई तेरे घर वालों के बारे में बोले तो तुझे कैसा लगेगा? जहां वो गलत है वहां हम गलत बोल देंगे, अपने तरीके से बोल देंगे, पर किसी की माँ, बहन, बेटी, इनको घसीटने की जरूरत नहीं है। और इस कमेंट को देखने के बाद मेरे मन में फिर एक बार वही ख्याल आया, व्हाट इज रॉन्ग विद अस। अब तुम लोगों को ये लग रहा होगा, भाई तू ये क्या रैंडम टॉपिक्स उठा के पेले जा रहा है। तो भाई, अगर तुमने नोटिस किया होगा, इसमें एक कॉमन पैटर्न है, वो है हम। ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट भी हमसे होती हैं और खत्म भी हमसे ही होंगी। ये AI वीडियोस क्रिएशन या फिर ये नंगा नाच, ये हम ही रोक सकते हैं। हम ही तो लोग हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं, इन अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, इन वीडियोस को शेयर करते हैं। अगर हम ये सब करना बंद कर दे तो ऑटोमेटिकली इनकी रीच डाउन हो जाएगी। दूसरा, MMS। भाई वायरल कौन करता है? हम ही करते हैं ना। अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा लिंक आता है तो तुम डायरेक्ट उसे रिपोर्ट करो। ये चीजें आज उनके साथ हो रही है, कल को तुम्हारे साथ भी हो सकती हैं। तो इन चीजों से मजे लेना बंद कर दो। तीसरा, पॉलिटिक्स। हाँ, मैं मानता हूँ पॉलिटिक्स हमारे खून में है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम रियल इश्यूज को छोड़ के अपनी पार्टीज को सपोर्ट करते रहें। जहां जो पार्टी सही करे, वो कोई भी पार्टी हो, उसकी तारीफ करो। जहां जो पार्टी गलत है, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारी फेवरेट क्यों ना हो, उसे क्रिटिसाइज करो। चौथा पॉइंट, मीडिया। भाई उसे TRP दे कौन रहा है? हम ही लोग तो हैं जो चैनलों पे जा जाके उनकी हिंदू मुस्लिम की डिबेट देखना पसंद करते हैं। ये फालतू के टॉपिक्स को TRP देना बंद कर दो, ऑटोमेटिकली उन्हें सही कंटेंट बनाना पड़ जाएगा। पांचवा, इनसेंसिटिव। भाई इस पे तो मैं यही कहना चाहूंगा, लाइक और व्यूज का चक्कर छोड़ दो, इंसान को इंसान की तरह देखो। जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए वायरल होना ही जरूरी नहीं है। और छठा ठहरा हेट। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ, हम लोग मिलके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जो चीज हमें गलत लगती है उसके बारे में आवाज उठा सकते हैं, पर तमीज से, अपना दायरा ना तोड़ते हुए। मैं मानता हूँ ये वीडियो ना बहुत ज्यादा ऑफ टॉपिक है मेरे चैनल से, पर मेरा मन था, मेरे मन में ना ये बहुत दिनों से सवाल चल रहा था कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसी चीजों को नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं जो आगे चल के हमें ही इम्पैक्ट करेंगी। तो बस मैंने वीडियो बना दी। वैसे तो मैंने इस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट भी बनाई थी, कल्लू भाई ने मदद करी थी मेरी स्क्रिप्ट बनाने में, पर एट द एंड वीडियो वही रिकॉर्ड हुई जो मेरे मन में था, मैंने बोल दिया। अब ये अच्छी लगे ठीक है, नहीं अच्छी लगे ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अपनी वही रोस्टिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।